अली का ईमान देखो, फरमाते हैं सखी तो मेरे नबी ही हैं, हातिम ताई सखी नहीं है। तो उसने कहा क्यों? उसने तो 10 दरवाजा लगाया था देने के लिए, और आपके नबी के घर कितने दरवाजे थे? तो हजरत अली ने फरमाया कि हातिम ताई देता था, लेकिन मांगने वाले की जरूरत भर नहीं देता था। अगर जरूरत के मुताबिक दे देता तो एक दरवाजे पर मांगा था तो उसको दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तीसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। देता था लेकिन थोड़ा देता था, इसीलिए मांगने वाला पलट पलट के मांगा करता था। लेकिन मेरे नबी ने जिसको दिया तो इतना दिया कि फिर मांगने की जरूरत जिंदगी में नहीं पड़ी उसको। मिसालें बहुत हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गरीब सहाबी थे, साथ में झोली रखते थे कि कोई को दी तो इमा धई ले। एक दिन झोली लिए नबी के घर पहुंच गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खजूरों का ढेर लगा था। सरकार ने ऐसे हाथ मारा खजूर के ढेर में और कहा अबू हुरैरा लो। तो अबू हुरैरा ने झोली खोल दी, सरकार ने खजूरें डाल दी। कहा लो। कहा अबू हुरैरा जाओ, इसमें से खजूरें खुद खाना, घर वालों को भी खिलाना, और अल्लाह के नाम पर लोगों में सदका भी करते रहना। अब बताओ इतनी खजूर में कत्ती खजूर आ जाए? 10-15, बहुत बड़ा पंजा हुए तो 20-25। कहा खाना, घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका भी करते रहना। अबू हुरैरा का बयान है कि उसी तारीख से उस झोली की खजूरें मैं निकाल निकाल के खाता रहा, घर वालों को भी खिलाता रहा और अल्लाह के नाम पर सदका भी करता रहा। हुजूर की ज़माने हयात में वो काम करते रहे। हुजूर के विसाल के बाद 24 साल तक, कितने साल तक? 24 साल तक अबू हुरैरा झोले में से खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे और अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे। कहते हैं खुदा की कसम कई मन खजूरें मैंने उसमें से निकाल निकाल के अल्लाह के नाम पर सदका किया। कई मन खजूरें। यहाँ तक कि जब मदीने मुनव्वरा में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो उस दिन मदीने में बड़ी भीड़ थी। उसी भीड़ में अबू हुरैरा का झोला कमर में बंधा था, कहीं खुल के गिर गया। अबू हुरैरा कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी की शहादत के दिन सबको एक गम था हजरत उस्मान की शहादत का, और हमें 2 गम थे। एक तो हजरत उस्मान गनी की शहादत का गम था और दूसरा गम मुझे अपनी झोली का था। तो सरकार ने इतनी खजूरें दी सिर्फ, और खाए खिलाते रहे, अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे, और एक नहीं काफी जमाना गुजर गया। ये है मेरे नबी की अता, जिसको दे दिया तो दोबारा मांगने की जरूरत बोल दो नहीं पड़ी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों ईमान रखो, जिस नबी की उम्मत में हम हैं वो नबी मजबूर नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें देने वाला बना के भेजा है। कुरान की एक बहुत मशहूर आयत मैंने पढ़ी है
अल्लाह ताला फरमाता इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने बेशक आपको कौसर दे दिया, कौसर दिया अल्लाह ताला। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अब नमाज अपने रब की रजा के लिए पढ़ो और कुर्बानी करो। कौसर दे दिया, कौसर से मतलब क्या है? तो कुरान की एक तफसीर की किताब है जलालैन शरीफ, हर मदरसे में पढ़ाए जाते हैं, चाहे सुन्नी हो चाहे वहाबी हो, सब मदरसे में पढ़ाए जाते हैं। उसमें कौसर का मतलब 3 लिखा है कि कौसर से मुराद हौदे कौसर है, कौसर से मुराद कुरान है, कौसर से मुराद शफाअत है, कि 3 चीजें अल्लाह ने मेरे नबी को अता की। हौदे कौसर भी दिया, कुरान भी दिया और शफाअत भी दिया। इसीलिए हम सबका अकीदा है कि हुजूर हम सबकी शफाअत कराएंगे। और हुजूर तो हुजूर हैं, अजान देने वाला भी क़यामत के दिन शफाअत कराएगा। एक जगह हदीस में मेरे आका फरमाते हैं जाबिर काला काला रसूलुल्लाह, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन काला हीना यस्मउन निदा, जिसने अजान सुनी और पढ़ा, अजान सुना और पढ़ा, क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा, यानी अजान सुना और अजान सुनने के बाद अजान की दुआ पढ़ी, तो हुजूर क्या इनाम देंगे? हुजूर फरमाते फकुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। इसलिए लोगों, अजान जब हो तो खामोशी से अजान सुनो और अजान के बाद दुआ पढ़ लो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबी की शफाअत भी नसीब होगी और हुजूर हमारे तुम्हारे ईमान की गवाही भी देंगे। और हुजूर जिसके लिए गवाही दे दें उसका मामला नूरु नला नूर है, तो हुजूर शफाअत कराएंगे। एक अजान देने वाला भी शफाअत कराएगा। कितने लोगों की? हदीस में मन अज़्ज़ना सबा सिनीना मुहतसिबा, जिसने 7 साल बगैर पैसा लिए अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ी, 7 साल, तो ऐसे अजान पढ़ने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन एक मकाम देगा, फरमाएगा तू दुनिया में अजान पढ़ा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पढ़, तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। तो अजान पढ़ेगा और जितने लोग सुनेंगे सबके बारे में उनकी शफाअत अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। पंखा ऐसे कर दो, इधर हवा आ रहा है, इस तरफ हमारी तरफ से हटा दो, बस बस बस। तो एक अजान देने वाला इतने लोगों की शफाअत कराएगा, लेकिन आज अफसोस है कि लोग अजान देने से पीछे हटते हैं। देखा जाता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो जवानी में मस्जिद के करीब नहीं जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हर काम से रिटायर हुई हैं तब नमाज पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत बनते हैं। जो खूसट बुढ़ाया जाते हैं उनका नींद कहाँ आवत है, रात में 3 बजे उठ पड़ी तो कहीं मस्जिद पहुंच जाएंगे और जाएगे बाद मौलवी पोरी है, मौलवी ओ मौलवी न उठियो, तुमरे नींद बहुत आवत है, तुम्हार बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला है। वो बुढ़हुआ यूं नहीं सोचत है कि जब ये उम्र में हम रहन तो हम कतना सोइत रहे। अरे अल्लाह के घर में सबसे पहले पहुंच गए हो तो अपने नसीब पे नाज करो। खुदा के घर में हाजिरी हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जाओ वजू बनाओ, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो। तहियतुल मस्जिद
यानी नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर कह के 2 रकात नमाज पढ़ लो, इस शुक्राने में कि अल्लाह तूने अपने घर में सबसे पहले हाजिरी की तौफीक दी है, उस खुशी में हम 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं। और पढ़ते रहो दरूद शरीफ वगैरह, फिर जब अजान का वक्त आए तो अजान दे दो, तो अजान का सवाब भी तुमको मिल जाएगा और इमाम की बुराई से भी बच जाओगे। इमाम की बुराई न किया करो, इमाम तुम्हारी नमाजों का जामिन है। हदीस पाक में अल इमाम जामिनुन, इमाम जामिन है, वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। हमारी नमाजों का जामिन है, जिम्मेदार है इमाम, फिर हम इमाम की बुराई करें? ऐ लोगों, अजान दिया करो। लेकिन आज बहुत से मुसलमान ऐसे जिन्हें अजान याद ही नहीं। जैसे दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाता है तो कुछ लोगों के मुंह खुलते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं, याद ही नहीं। तो एक अजान देने वाला शफाअत कराएगा और एक हाजी। हाजी कितने लोगों की शफाअत कराएगा? लिखा है कि हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। 400 लोगों की हाजी शफाअत कराएगा। लेकिन कौन हाजी? जिसका माल साफ सुथरा रहा और हज किया तो खुदा को राजी करने के लिए, इलेक्शन लड़ाई खातिर नहीं। आजकल बहुत से लोग जब इलेक्शन लड़ाई हुई तो जो इन्हें हज करे और हज कह के इन्हें बोर्ड लगा दे हैं हाजी फलाने, यानी वो बगुला भगत हो बहुत नीक है का वोट दे दे। तो अल्लाह की रजा के लिए हज करो। हज करने के बाद अपने नाम में हाजी न लगाओ। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि 2 मुसाफिर कहीं आपस में मिल गए और मिलने के बाद दोनों ने मुसाफा मिलाया, सलाम किया। फिर एक मुसाफिर ने पूछा दूसरे से कि भैया आपका नाम क्या है? तो कहा हाजी अब्दुल रहीम। तो फिर वो पूछे इसकी तुम्हारा नाम क्या है? तो कहीं नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी चौंके, कहीं नमाजी अब्दुल करीम कहीं का है? तुम एक हज किए हो तो हाजी फलाने बताओ। तो हम 5 वक्त रोज पढ़े थे तो कहा हम नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सकते हैं। तो चुप। तब उसने डांटा, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमने नाम पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है तो अब्दुल रहीम बता देते, हाजी क्यों लगाया? इसका मतलब तुमने हज खुदा की रजा के लिए नहीं किया है, बल्कि हज किया है दुनिया में ढिंढोरा पीटने के लिए कि हाजी फलाने। हज न लगाओ अपने नाम में, खुदा जाने तुम्हारा हज कबूल है कि नहीं है। जो हाजी हज करके आया, गुनाहों से बचा, नमाजों का पाबंद हो गया, हलाल हराम का फर्क करता रहा जिंदगी में, ऐसे हाजी को अल्लाह ताला जन्नत देगा और उसकी शफाअत भी अल्लाह 400 लोगों के बारे में कबूल फरमाएगा। लेकिन आजकल के हाजियों का मामला अजीब है। दिल्ली की जामे मस्जिद में एक भीख मांगने वाला बेचारा अंधरा आदमी भीख मांगत मांगत दिल्ली की जामे मस्जिद पहुंच गया। नमाज होत रहे तो अंधरवा बैठ गया द्वारे पर कि अब्बे जब नमाजी निकली है तब मंग। नमाजी निकले लागे तो कटोरा धरा रहा है, मांगे लगा अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो नमाजी निकले लागे अठन्नी चवन्नी डाले चले जाए। जब कोई डाले खन्ने से बोले तो अंदरवा दुआ दे, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। लोग निकलते थे, डालते चले जाते थे। इतने में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम बटूरा रहा वो का पंजम भरे लगे। और जब भरे लागे तो अंधरवा जाएगा कि मालूम कोनो बटोरे लिए जाते। कहा अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिया,
कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ए हाजी भैया छोड़ दो, मत गरीब हन, हाजी भैया छोड़ दो। तो चौंके, वो हाजी रहा इत्तेफाक से। तो कहीं नारी अंधरा तू कस के जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहे से हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे। बताओ ऐसे ऐसे हाजी हज करने के आएंगे, फिर खेत में जाएंगे तो दूसरी की मेड़ काटेंगे। ऐ लोगो, अल्लाह हाजी बना दे तो खुदा का जितना शुक्र अदा करो कम है। और हज करने के बाद आदमी नियत अच्छी रखे तो अल्लाह ताला उसे कभी मुहताज नहीं बनाए। हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ताबिउल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। ऐ लोगो, हज पे दर पे किया करो, उम्रा पे दर पे करो। हज एक मर्तबा फर्ज है जिंदगी में, और दोबारा करो तो बास फुक़हा फरमाते हैं 5 साल गुजर जाए और अगर अल्लाह दौलत दे तो दूसरा हज वाजिब है, वरना नहीं। एक हज सिर्फ फर्ज है। हुजूर फरमाते पैदर पे हज करो, क्यों? लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों यानी हज और उम्रा ये गुनाहों को भी मिटा देते और मुहताजी को भी मिटा देते हैं। हज करने वाला कभी मुहताज नहीं होगा। अल्लाह के रसूल का वादा है कि हाजी से उम्रा करने वाले से अल्लाह ताला मुहताजगी को दूर फरमा देते। तो जब अल्लाह ने वादा कर लिया तो काहे मेढ़ काटो? बताओ, काहे कोई बेईमानी करो? अल्लाह तुम्हें कभी जिंदगी में मुहताज नहीं करेगा। तो हाजी भी शफात कराएगा, मुअज्जिन भी शफात कराएगा। लेकिन कुछ बदनसीब हम में तुम में ऐसे हैं जो पैगंबर के लिए अकीदा नहीं रखते कि पैगंबर शफात कराएंगे। वो कहते हैं कि अगर हुजूर शफात कराते तो अपनी बेटी फातिमा से क्यों कहते कि बेटी फातिमा नमाज रोजा करो, ये न समझना कि तुम्हारा बाप पैगंबर है तुम्हारी शफात करा देगा, ये न समझना। तो कहते हैं अगर हुजूर शफातें करे थे तो अपने बिटिया से इनकार काहे करते? अरे तुम मुहावरा भूल गए। एक बाप को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। बाप कहता है बेटा चोरी न करना, ज़िना न करना, गलत रास्ते पे न चलना, वरना मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं बनूंगा। बोलो बाप कहता कि नहीं कहता? लेकिन वही लड़का जब किसी बुराई में पकड़ा जाता तो बाप उसको छुड़ाने के लिए हर कोशिश करता है कि मेरा बेटा जेल न जा सके। तो पहले जो कहा था कि गलत काम न करना, वरना न समझना कि मेरा बाप फला है छुड़ा लेगा, ये सिर्फ बच्चे को समझाने के लिए। नबी करीम ने अपनी बेटी को दीन की तरफ करीब करने के लिए मेरे नबी ने ये कहा था कि बेटी ये न समझना कि तुम्हारा बाप पैगंबर है शफात करा दे। ये मतलब नहीं कि हुजूर कराएंगे नहीं, जब हुजूर खुद कहते हैं कि मैं अजान की दुआ पढ़ने वाले के लिए शफात कराऊंगा। इसलिए अकीदा रखो कि जिस नबी की उम्मत में हम हैं वो हमारी शफात कराएंगे, और ऐसी शफात कराएंगे कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, उसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपा